नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एचपी हिस्ट्री जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम और देखेंगे उनको। बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम जो क्लास 2 और क्लास 1 के होते हैं उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है एचपी के एग्ज़ाम्स में। और आई थिंक अन्य स्टेट के एग्ज़ाम में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द precipitation of the Sepoy Mutiny was doctrine of lapse, cartages greased with cow's fat, low salaries of Indian spies या फिर spread of Christianity। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिकॉज उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हिंदू मुस्लिम लोग होते थे वहाँ पे गाय और सूरों के उनको कारतूस बना दिया जाते थे जिनको मुंह से खोल के उनको यूज़ करना होता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर था म्यूटिनी के लिए जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ द स्वराज पार्टी वॉज लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बाइकआउट द यूज ऑफ फॉरेन गुड्स, wrecking legislature from the within, getting elected for legislative council या फिर none of these। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, wrecking legislature from within by getting elected for the legislative council। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट सब्सिडाइज बिकॉज ब्रिटिशर गेव कंसेशन टू द मुस्लिम, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अचीव्ड यूनिटी, एक्सेशन ऑफ कमल पाशा ऑन द थ्रोन ऑफ टर्की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओके, तो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था खालिफ्स ने किया था इंडिया में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर गांधी जी अपीयर्ड ऑन द सीन, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या दादाभाई नौरोजी। तो फोर्थ आंसर का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाई मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी वाज मेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द राइट ऑफ हरिजन, सिविल डिसोबियंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स या फिर एंडिंग कम्युनलिज्म। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, बिकॉज नील की खेती पे कर लगा दिया था तो उसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने ये 1916 में चंपारण स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो एंटी बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ था। मतलब जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था तो उसके बाद इसको स्वदेशी, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 वाज एसोसिएटेड, स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए 1916 का जो ऑप्शन बचा था वो सी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रॉलेट एक्ट, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, पूर्ण स्वराज 1929, नॉन कॉपरेशन 1920 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे नाइन्थ का ऑप्शन 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 1, 3 एंड 2 एंड 4। तो वन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion in 1919 Muslim League started खिलाफत movement and गांधी जी supported it। ओके, और
इसकी रीजनिंग है, गांधी जी ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं हम डायरेक्टली, बिकॉज इसमें पूरी स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। तो 10th का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट इनकरेक्ट, बिकॉज 1919 में जब मुस्लिम लीग हुई थी तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी अच्छी थी, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सॉरी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फेस्टिवल इन कॉमनवेल्थ ऑफ शिवाजी। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी जी तिलक। एक्चुअल क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड ऑन अगस्त 1942। ओके, रिटर्न ऑफ क्रिप्स मिशन आफ्टर द फेलियर ऑफ टॉक्स, बैटल ऑफ कोहिमा बिटवीन आईएनए एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स, स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक बिटवीन महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द who was the main representative of the Indian National Congress to negotiate the Lucknow Pact in 1916? मौलाना अबुल कलाम आजाद, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बीजी तिलक, बिकॉज उस टाइम डिस्प्यूट चला था इन होम रूल लीग के लिए, तो होम रूल लीग सॉरी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच। तो इसका राइट आंसर रहेगा बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, साइमन कमीशन, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्णा स्वराज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ओके, तो साइमन कमीशन 1927 में इंडिया आया था, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्णा स्वराज 1929, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और जलियांवाला बाग 1919। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड इन 1920? जलियांवाला बाग मैसेकर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चौरी चौरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असम्पशन वाला क्वेश्चन, एजरेशन महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, तो ये तो ठीक है, लेकिन द पीपल ऑफ इंडिया लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स, तो ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? ओके, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर रहेगा 17 का ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। वाई डिड गांधी जी विड्रॉ सत्याग्रह इन 1922? तो अभी अभी डिस्कस किया हमने कि बिकॉज चौरा चौरी आउटरीच। मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग was presided by partition of Bengal, Ilbert Bill, पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट या फिर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट। ओके, 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी विदाउट ट्रायल दिए किसी को भी जेल डाल दिया जा सकता था, जो भी घूम रहा होता था बाहर। तो उसके खिलाफ इन्होंने एक सभा करी थी अरेंज, जो कि जलियांवाला बाग था उसमें। तो उसके बाद ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टूवर्ड वर्ल्ड वॉर टू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दैट ऑफ न्यूट्रलिटी, एक्टिव सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर फर्स्ट, ensuring freedom than giving support, या none of these। तो 20th का आंसर रहेगा
फर्स्ट इंश्योरिंग फ्रीडम देन गिविंग सपोर्ट। तो ये 1936 में जब अगस्त ऑफर दिया था इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए, तो उस टाइम की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिशर डिसाइड टू लीव इंडिया? इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली viable to stay in India. Labour government never favored colonialism. Britain was weakened by World War II. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड वॉर टू से पहले ब्रिटेन बहुत सॉलिड पावर में था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स और अदर कंट्रीज जीत भी गई थी, लेकिन उसके बाद सुपर पावर में आ गया था यूएसए। ओके, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड गाइस, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या अरुणा असफ अली? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनी बेसेंट। ओके, और अगर इंडियन पूछा जाए तो इंडियन थी सरोजनी नायडू। Which book was written by Dadabhai Naoroji on Indian poverty and economic order? Okay, notes on poverty in British rule in India, India economy in British India, poverty under British rule in India, या फिर poverty in British India? तो 23 का आंसर रहेगा poverty under British rule in India। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कब दिया था, 1942 में। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी, इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था, 1919 में हुआ था ये। सबसे पहले इनमें से बताना है कि कौन सा हुआ था। तो आई थिंक 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, और उससे पहले रॉलेट एक्ट आया था। और खिलाफत मूवमेंट, इसके बारे में मेरे को डेट याद नहीं आ रही एग्जैक्ट अभी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 213। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। व्हेन वाज इट फर्स्ट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज डे? तो आई थिंक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 26 जनवरी 1930 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड आफ्टर द हंगर स्ट्राइक इन जेल? ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या फिर जतिन दास? तो इसका राइट आंसर रहेगा जतिन दास। Who was the viceroy in India when the Britishers first declared their intention to transfer power to India? और Lilithgow, Wavell, Mountbatten, none of these। तो इसका राइट आंसर रहेगा माउंटबेटन, क्योंकि लास्ट टाइम यही थे हमारे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ब्रिटिशर्स जो गवर्नर थे, वो ये थे, और इंडियन थे सी राजा गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? तो ये क्वेश्चन भी हमने रिपीट कर लिया हुआ है, 1922 आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी इरा? तो 1857 टू 1819, 1900 टू 13, 1917 टू 32, 1934 टू 1942? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1900 टू 1913। ये वो वाला फेज था जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों सामने आए थे, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, और तो दोनों के बीच 1907 में सूरत स्प्लिट। तो ये उस टाइम के पीरियड को रेवोल्यूशनरी ईराज कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज इस टाइम सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय सफर्ड फैटल इंजरीज ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, रॉलेट एक्ट? तो ये साइमन कमीशन के टाइम हुआ था 1927
टू 1928 में इंडिया पहुंचा था ये, तो उस टाइम की ये घटना है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तांत्या टोपे। ओके, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है भगत सिंह। Raja Ram Mohan Rai was not associated with remarriage of widows, abolition of sati, Sanskrit education, promotion of English. तो इसका राइट आंसर रहेगा संस्कृत एजुकेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड बिकॉज violence erupted of indifference with people, the government took strict steps या none of these। सॉरी, तो एक वायलेंस था, वो हो गया था हमारा चौरे चौरी कांड में 1922 में, तो उसी की वजह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। द मेन एम ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज टू वर्क आउट डिटेल फॉर ट्रांसफरिंग पावर, टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंक्वायर इनटू वर्किंग 1919 एक्ट। तो 35 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, to establish a constituent assembly for framing a constitution। ओके, 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। The main aim of the Swaraj Party was to start non-cooperation movement, to enter legislation council, to make a demand for new constitution or to get complete freedom for India। तो 36 का जो आंसर था ऑप्शन बी, टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होता है, इसका राइट आंसर रहेगा ए ओ ह्यूम, 1885 में, जो कि स्कॉटलैंड के एक पर्सन थे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया अभी, 1942। द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन मास मूवमेंट फ्रॉम द ईयर 1957, 1885, 1919, 1905। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा इज द प्लेस फ्रॉम वेयर तिलक लेड सत्याग्रह, गांधी लेड सत्याग्रह, वायलेंस इरप्टेड ड्यूरिंग नॉन वायलेंस मूवमेंट। तो ये भी हमने बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया। इसका ऑप्शन सी, पेयर द टू कॉलम करेक्टली, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज। तो ये मैचिंग करनी है आपस में। तो आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, और ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और रामाकृष्णा मिशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, ओके। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामाकृष्ण परमहंस मिशन स्वामी विवेकानंद, एंड प्रार्थना समाज एम.जी. रनाड़े। ओके, तो इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं हम। ओके, इसका ऑप्शन, इसका आंसर है बी, 3142। हम अपने चेक कर लेते हैं। पहले का आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। आई थिंक हमने गलत टिक तो नहीं लगा दिया था कहीं। ओके ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3142, 3142, रामाकृष्ण स्वामी विवेकानंद। ओके, तो ये इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर सेपरेट स्टेट? 39, 40, 41, 42। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1940। एट विच प्लेस गांधी जी हैड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया? चौरी चौरा, सॉरी बरदौली, दांडी, चौरी चौरा, चंपारण। तो सबसे पहले जो करा था महात्मा गांधी ने 1916 में, जब 1915 में रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो सबसे पहला जो मूवमेंट किया था चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन गिव फ्रीडम टू इंडिया इन 1947 सॉरी, ब्रिटेन वॉज वीकेंड इन द वर्ल्ड वॉर 2। आई थिंक ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगी।
बिकॉज हमने लास्ट टाइम पहले ही ये दोनों पढ़ लिया है, तो इसमें कौन सी क्वेश्चन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट। इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम आंसर की अकॉर्डिंग। 44 का ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट explanation for A. Okay. Which of the following is wrongly matched? साइमन कमीशन यही हमें रॉन्गली दिख रहा है क्योंकि 1928 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह, सुभाष बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर रहेगा 46 का ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के प्रिसाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। ओके सॉरी, इसके अकॉर्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 में, 56 के अराउंड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा है इन्होंने, मे बी ये रॉन्ग हो सकता है। नॉन कॉपरेशन अगर ये करें तो ये 1920 में हुआ था स्टार्ट, क्विट इंडिया 1942 में, और सिविल डिसोबियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो स्वदेशी मूवमेंट अगर हम असेंडिंग ऑर्डर देखें तो सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट आया था, फिर उसके बाद सिविल डिसोबियंस मूवमेंट आया था, सॉरी कॉपरेशन मूवमेंट आया था, फिर सिविल डिसोबियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनमें से चेक करा जाए तो सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे गलत होगा, लेकिन आंसर की में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मे बी इन्होंने नन करके लिखा होगा, तो नो आइडिया, बट आई थिंक इट्स ऑप्शन 3, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में आया था, और सिविल 1906 में, और ये नॉन कॉपरेशन 1920, फिर उसके बाद 1942 में नहीं होना चाहिए था, बट 1930 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, गदर पार्टी, खिलाफत मूवमेंट। तो गदर पार्टी आई थिंक 1914 में बनी थी, 1914 में बनी थी, खिलाफत मूवमेंट 1920, चंपारण सत्याग्रह 1916, दांडी मार्च 1930। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला मेरे को फोर्थ जो मैच कर रहा है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, तो 48 का देख लेते हैं हम, 48 का ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द ब्रिटिश the 1857 mutiny was suppressed by the British, okay, except for few like Rani of Jhansi and Tandya Tope, few feudal land participated in the mutiny। तो इसका डायरेक्ट आंसर है दोनों ही जो ऑप्शन है वो ठीक है, बिकॉज 1857 को इन ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था, इसको दबा दिया था एक्चुअल में, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। दूसरी थी कि जो एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइक रानी ऑफ झांसी एंड तांत्या टोपे, फ्यू फेडरल लैंड पार्टिसिपेटेड इन द म्यूटिनी, बहुत सारे इसमें लैंड भी पार्टिसिपेट हुए थे, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल फॉर्म्ड एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ब्रिटिश apathy टुवर्ड इंडियन ग्रीवनेंस ग्रीव। 50th का ऑप्शन दोनों के दोनों ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम स्ट्रगल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द होम रूल मूवमेंट एम्ड एट बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स, अटेनिंग सेल्फ रूल, एजुकेशनल, सॉरी यहाँ पे मासेस, ओके मासेस एंड नन ऑफ दिस। तो 51 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
सेल्फ रूल। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आपको लोगों को समझ आई होगी ये वीडियो। काफ़ी थोड़ी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करे हम लोगों ने, तो आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे हम। और इस वीडियोस में जितनी भी आई थिंक बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझसे खुद से बोलते बोलते, और कई बार कुछ क्वेश्चन में भी गलत भी हो सकते हैं, तो आप उनको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और थोड़े पेज में भी थोड़े पिक्चर्स क्वालिटी में थोड़ी लो या फिर क्वालिटी में थोड़ी सी इशू हो सकता है। तो आई थिंक थैंक यू।